दोस्तों, जुनून अपने सपनों को पूरा करने का, जुनून कुछ अलग करके दिखाने का और जुनून अपनी एक पहचान बनाने का, यही वो जुनून था जिसने रेमो डिसूज़ा को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज इसी जुनून की वजह से रेमो बॉलीवुड के बेस्ट डांसर और कोरियोग्राफर की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर और कोरियोग्राफर नंबर 1 के बारे में, जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक झोंपड़पट्टी से और एंड होता है मुंबई हॉस्पिटल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, रेमो का रियल नेम रमेश गोपी है। इनका जन्म 2 अप्रैल 1974 को बेंगलुरु में हुआ और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी थी 46 साल। इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई एयरफोर्स स्कूल से पूरी की। रेमो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे मगर खेल कूद में सबसे आगे होते थे। स्कूल की हर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में रेमो हिस्सा लेते थे और मेडल भी जीतते थे। रेमो को डांसर बनने का शौक बचपन से था और वो माइकल जैक्सन का डांस देखकर उन जैसा बनने का ख्वाब भी देखता था। इस तरह रेमो पेशे से एक डांसर, कोरियोग्राफर, फिल्म डायरेक्टर, टीवी प्रेजेंटर और स्क्रीन राइटर बन गए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं रेमो के कैरियर के बारे में। बचपन में माइकल जैक्सन के डांस देखकर रेमो के अंदर भी डांसर बनने का शौक बढ़ता गया और वो डांस की प्रैक्टिस भी करने लगे और माइकल जैक्सन को अपना गुरु मानने लगे। जब 12वीं जमात के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे थे तब रेमो के क्लास फेलो ने उसे एक इश्तिहार दिखाया जिसमें मुंबई में एक्टर्स की ज़रूरत थी। उस इश्तिहार को देखते हुए रेमो ने एक लेटर लिखा और उस इश्तिहार पर लिखे पते पर भेज दिया। एक हफ्ते बाद रेमो को कॉल आती है कि वो अब एडिशन के लिए मुंबई आ जाएं। इस तरह रेमो ने अपनी पढ़ाई छोड़कर एडिशन पर जाने की तैयारी शुरू कर दी और रेमो के मम्मी डैडी ने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया और कहा अगर वो कुछ ना कर पाए तो वापस आकर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। इस तरह रेमो अपनी जेब में 2600 रुपये लेकर सपनों के शहर मुंबई के लिए रवाना हो गए। रेमो जब एडिशन ऑफिस पहुंचे तो उनसे एडिशन फीस ले ली गई और उसे 1 हफ्ते बाद वापस आने का कहा गया। जब वो 1 हफ्ते बाद वापस गए तो वहाँ कोई कंपनी नहीं थी। रेमो इस फ्रॉड से बहुत परेशान हुए और उन्होंने ठान ली कि कुछ हासिल किए बिना मुंबई से वापस नहीं जाऊंगा। मगर उस टाइम ना तो रेमो के पास पैसे थे और ना रहने के लिए कोई जगह, लेकिन खुशकिस्मती से रेमो को एक ऐसा घर मिला जहां उन्हें फ्री रहने दिया गया। रेमो ने मुंबई में एक डांस क्लब खोल लिया। इस तरह वहां रेमो की पहचान बढ़ने लगी और डांस क्लब में रेमो को 3 और दोस्त भी मिल गए। रेमो डिसूज़ा और उसके दोस्तों ने मिलकर डांस क्लब की 2 और ब्रांचेस भी खोल ली और फिर इस तरह रेमो डिसूज़ा को ऑल इंडिया शो में परफॉर्म करने का मौका मिला और वो वहाँ पहले नंबर पर आए। फिर वो लोगों की नज़र में आना शुरू हुए। इसके बाद मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग शुरू थी जिसमें डांसर्स की ज़रूरत थी और इस तरह रेमो डिसूज़ा और उसके एक दोस्त की सिलेक्शन हुई, मगर बाद में उन्हें उनका गोरा रंग होने की वजह से फिल्म से निकाल दिया गया। इस तरह कई दिनों के बाद फिर उसी फिल्म के लिए रेमो को बुलाया गया। फिर इस तरह वो फिल्म रंगीला के पहले गाने के लिए सिलेक्ट हो गए। यहाँ से रेमो डिसूज़ा की किस्मत चमकना शुरू हो गई। इसके बाद उन्हें सोनू निगम के एल्बम के लिए काम का मौका मिला जिसमें वो काफ़ी हिट हुए। इसके बाद फिल्म कांटे तुम बिन के डांसेस में भी काफ़ी फेमस हुए और ये रेमो डिसूज़ा के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और तब से लेकर रेमो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी तरह उनका सपना पूरा हुआ और आज रेमो एक कामयाब आदमी है। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं रेमो के अवार्ड्स के बारे में। रेमो को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलाते हैं रेमो की फैमिली से। रेमो के वालिद का नाम है गोपी और माँ का नाम है माधवी। रेमो की 4 बहनें और 1 भाई है। रेमो की वाइफ का नाम है लेज़ली। रेमो को 2 बेटे हैं
लाउथारो और गब्रिएल। तो चलिए दोस्तों, अब आपको रेमो का घर दिखाते हैं। रेमो अपनी फैमिली के साथ अंधेरी मुंबई में रहते हैं और उनके घर में 5 बेडरूम, एक किचन, डांसिंग रूम, गार्डन और स्विमिंग पूल जैसी सहूलियात मौजूद हैं। रेमो डिसोजा के घर में सिक्योरिटी का बहुत खास ख्याल रखा गया है। रेमो के घर में बहुत एडवांस सिक्योरिटी मौजूद है। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रेमो के इनकम के बारे में। रेमो एक गाने की कोरियोग्राफी करने के 8 लाख रुपए लेते हैं। इसके अलावा कई शोज को भी होस्ट करते हैं जिनके वो 3 लाख रुपए पर एपिसोड लेते हैं। अब आगे बताते हैं आपको रेमो की नेटवर्थ के बारे में। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है 90 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं रेमो डिसोजा की कार कलेक्शंस के बारे में। रेमो के पास एक रेंज रोवर एवोक कार है जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। इनके पास एक और मर्सिडीज बेंज कार है जिसकी कीमत है 70 लाख रुपए। इनके पास एक और रेंज रोवर LWB कार है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, ये थी रेमो की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।